हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस सेट मिलने वाला है। तो वीडियो को फुल वॉच करना है जिससे कि आपको फ़ायदा मिल सके। तो चलिए देर न करते हुए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वह है, एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क जो है वह बॉक्साइट है। क्या है? बॉक्साइट है। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? तो पहला कृत्रिम उपग्रह जो है स्पुतनिक फर्स्ट है। क्या है? स्पुतनिक फर्स्ट है। कृत्रिम उपग्रह की बात करें तो कृत्रिम उपग्रह वह उपग्रह होता है जो मनुष्य द्वारा जो है बनाया जाता है। ठीक है। किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो डायनमो उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? तो कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति जो है वह रैम कहलाती है। रैम का फुल फॉर्म जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी हो जाएगा। ठीक है, यह भी आपको याद रखना है। कई बार जो है कोई आपको परीक्षा में फुल फॉर्म भी पूछता रहता है। तो रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी है। ठीक है। रिक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? तो रिक्टर पैमाने द्वारा भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। क्या मापी जाती है? भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? तो भूपटल में सबसे अधिक एल्यूमिनियम धातु है। कौन सी? एल्यूमिनियम धातु है। किस ग्रह को संध्या तारा कहते हैं, यानी सांझ का तारा कहते हैं या भोर का तारा कहते हैं? तो जो शुक्र ग्रह है उसे सांझ का तारा, भोर का तारा, पृथ्वी की बहन आदि कई नामों से इसे जाना जाता है। ठीक है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? तो वायुमंडल की सबसे निचली सतह होती है, जो सबसे नीचे होती है, उसे क्षोभ मंडल कहते हैं। कौन सा मंडल कहते हैं? क्षोभ मंडल कहते हैं। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? तो पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। कितना लगता है? 4 मिनट का समय लगता है। ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से बनता है। किससे बनता है? जिप्सम से बनता है। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वह है, मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती हैं? तो मछलियाँ जो है वह गलफड़ों की सहायता से सांस लेती हैं। किसकी सहायता से? गलफड़ों की सहायता से सांस लेती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? तो हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? तो दूध से क्रीम अपकेंद्रीय बल प्रक्रिया से बनाई जाती है। किससे बनाई जाती है? अपकेंद्रीय बल प्रक्रिया से बनाई जाती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में है। कहाँ पर? मुंबई में है। किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। किसको? खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड द्वीप है। कौन सा? ग्रीनलैंड द्वीप है। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो काली मिट्टी कपास फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। किसके लिए? कपास फसल के लिए। ठीक। जो काली मिट्टी होती है कपास के लिए बहुत ही उपयुक्त होती है। ऐसे आपको याद रख लेना है। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वह है,
कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूट कर अपने साथ स्वदेश ले गया? तो जो नादिर शाह था वह जो है विदेशी आक्रमणकारी था। यह कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन लूट करके अपने देश को ले गया था। ठीक है। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वतमाला है। कौन सी? अरावली पर्वतमाला। धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी है? तो धरती का जो है कुल 71% यानी 71% कुल पानी है। ठीक है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? तो भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश देश से लगती है। किस देश से? बांग्लादेश से लगती है। हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह है। कौन सा ग्रह है? बृहस्पति ग्रह है। ठीक है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। किस नदी को? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। गैस सिलेंडरों में गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंध युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? तो गैस सिलेंडरों में गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें इथाइल मर्कप्टेन गंध युक्त पदार्थ मिलाया जाता है। इससे क्या होता है कि अगर कहीं लीकेज होता है तो वो उसकी गंध फैल जाती है और आपको पता लग जाता है। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? तो वायुमंडल में सबसे अधिक जो है नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर ओडिशा प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर? ओडिशा प्रदेश में स्थित है। किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था? तो पाकिस्तान देश से अलग होकर 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ क्या है? तो कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ वर्ल्ड वाइड वेब है। क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब है। 1 किलोबाइट यानी 1 केबी, किलोबाइट मतलब केबी में कितनी बाइट होती हैं? तो 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होती हैं। कितनी? 1024। ठीक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने की थी। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? तो केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी बटुकेश्वर दत्त था। कौन था? बटुकेश्वर था। इन दोनों ने मिलकर के केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने का काम किया था। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? तो मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग 1940 में की थी। कब की थी? 1940 में की थी। कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन एनी बेसेंट ने किया था। किसने किया था? एनी बेसेंट महोदय ने किया था। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो अमर्त्य सेन भारतीय को जो है एकमात्र भारतीय हैं, इनको अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था? तो 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयासों से बनाया गया था। किसके प्रयासों से? ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयासों से बनाया गया था। लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की? तो इलाहाबाद में आयोजित दरबार में। ठीक।
लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की? तो हैदराबाद के निजाम ने की थी। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति गौड़ जनजाति है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। कौन थी? एनी बेसेंट। शहीद आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो शहीद आजम के नाम से भगत सिंह जाने जाते हैं। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था? तो माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था। ठीक है, किस योजना के फलस्वरूप? माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप। जनरल डायर जलियांवाला बाग हत्याकांड से जो कि जुड़े हैं कि हत्या किसने की थी? तो जनरल डायर की हत्या उधम सिंह ने की थी। किसने की थी? उधम सिंह ने की थी। बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? तो बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में गवर्नर लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? गवर्नर लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1905 ईस्वी में। ठीक है। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में कुल 24 उच्च न्यायालय हैं। प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? तो प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष जीबी मावलंकर था। कौन थे? जीबी मावलंकर। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? तो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। किसको चुना गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित मानी जाती है। किस राज्य से? आंध्र प्रदेश राज्य से। मोहिनीअट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो मोहिनीअट्टम नृत्य शैली मुख्यतः केरल राज्य से संबंधित मानी जाती है। किस राज्य से संबंधित? केरल राज्य से संबंधित मानी जाती है। ठीक। भारतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो भारतनाट्यम नृत्य शैली जो है वह तमिलनाडु राज्य से संबंधित मानी जाती है। यानी जो भारतनाट्यम है वह तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। ऐसा आपको याद रख लेना है। ठीक है। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथकली केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। किस राज्य का? केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, आपको केरल पर टिक कर देना है। केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो केसर का सर्वाधिक उत्पादन जम्मू कश्मीर राज्य में होता है। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर राज्य में केसर का सर्वाधिक उत्पादन होता है। आपको याद करने के लिए के से केसर और के से कश्मीर, तो के ऐसे ही आपको याद कर देना है। ठीक है। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया था? तो भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण दामोदर नदी पर किया गया था। किस नदी पर? दामोदर नदी पर हुआ था। ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले को किसको मानते थे? गांधी जी जो थे वह जो है अपना राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है? तो सुरक्षा परिषद की है। किसकी? सुरक्षा परिषद की है।
नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था? तो नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक रविंद्रनाथ टैगोर थे। कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर थे। इनको कब मिला था नोबेल पुरस्कार? तो 1913 ईस्वी में मिला था। कब मिला था? 1913 ईस्वी में मिला था। मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुई? तो मिड डे मील योजना 1995 ईस्वी में शुरू हुई थी। कब शुरू हुई थी? 1995 ईस्वी में शुरू हुई थी। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है और इसे किसने गाया था? तो बांग्लादेश की अगर बात करें तो वहाँ का राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। तो अगर बात आए कि भारत का जनगण मनगण किसने लिखा? तो रविंद्रनाथ टैगोर। बांग्लादेश का राष्ट्रगान किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगला प्रैक्टिस सेट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।